तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होता है और दबाव होता है जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते, उसका रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत खराब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज़ अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाकर उसे 600 की बेच रहा है, तो जब भी बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रीडिएंट डला है। आज जैसे कुरकुमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको कुरकुमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं हम। प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते हैं। जैसे जो नीचे वाला आदमी यही जो फेलर का आरोप लगता है वो इसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा, फिर सर इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ। जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा, ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उसे समस्याएं आ रही हैं बेचने में। उसे उसलिए आती है सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है। हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया, FSSAI है हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एम्बे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों जरूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एम्बे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपए का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 रुपए का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूं। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली वो भी आपको बताऊंगा। पर वो 1 लाख में प्रूफ कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है, लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा। उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। खिलाया नहीं उन्होंने, लेकिन दिखाया था वो 1.5 लाख का
लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता, कोई बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है, तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे, यही है सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मजा नहीं आया।